श्री राम के सुंदर रूप की चर्चा धरती से लेकर कैलाश पर्वत तक पहुंच गई थी। हर दिन उनकी बाल लीलाओं की कथाएं देवलोक में गूंज रही थीं। भगवान शंकर, जो अपने आराध्य श्री राम के दर्शन के लिए हमेशा तरस जाते थे, अपने आप को रोक न पाए। उन्होंने पार्वती जी से कहा, देवी, जिस राम के नाम को मैं दिन रात जपता हूँ, वही राम अब अयोध्या में बालक रूप में खेल रहे हैं। मैं भी उनके दर्शन करूंगा। यह सोचकर भोलेनाथ ने एक वानर का रूप धारण किया और धरती लोक पर उतर आए। और अचानक से अयोध्या की गलियों में एक मदारी और उसका बंदर लोगों को करतब दिखाने लगे। किंतु यह सामान्य खेल न था। मदारी और बंदर दोनों ही रूप भगवान शंकर के ही थे। राजमहल के द्वार पर जब डमरू बजा तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। श्री राम अपने भाइयों के साथ वहां आ गए। बंदर ने दोनों हाथ जोड़कर राम को प्रणाम किया। उनकी मुस्कान देखकर राम खिलखिलाकर हंस पड़े। भोलेनाथ का हृदय आनंद से भर गया। एक रूप में वे मदारी थे जो बंदर को नचा रहे थे, और दूसरे रूप में वही बंदर था जो राम के सामने नाच रहा था। समस्त जगत को नचाने वाले श्री राम अपने ही सेवक के नृत्य को देख प्रसन्न होकर ताली बजाने लगे। फिर अचानक राम मस्ती में बोले, रूप में वही बंदर था जो राम के सामने नाच रहा था। समस्त जगत को नचाने वाले श्री राम अपने ही सेवक के नृत्य को देख प्रसन्न होकर ताली बजाने लगे। फिर अचानक राम मस्ती में बोले, मुझे ये बंदर चाहिए। मदारी तो इसी पल के लिए आया था। बंदर की डोर तुरंत राम के हाथ में दे दी गई। अब भोलेनाथ के वानर रूप को अपने प्रभु के पास रहने का अवसर मिल गया। सच में सच्चा प्रेम वही है जो सेवक को अपने स्वामी के चरणों तक ले आए। यह वो अनोखा क्षण था जो रामायण के इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया, जहां महादेव अपने स्वामी के लिए सेवक बने और सेवक के रूप में उन्हें हमेशा के लिए अपने पास पा लिया। तो ये थी श्री राम की एक और बाल लीला।